हेलो दोस्तों, मैं क्लास 11th का फिजिक्स का पार्ट फर्स्ट एक्टिव बुक चित्रा प्रकाशन से न्यूमेरिकल लगा रहा हूँ। इस बुक के लेखक हैं निपेंद्र भटनागर। इसका हम लोग अध्याय नंबर 9 कर रहे हैं, घर्षण फ्रैक्शन। इसका सबसे पहला क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? 3 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका फर्श पर रखा है। फर्श पर रखे गुटके का द्रव्यमान। गुटके तथा फर्श के बीच स्थितिक घर्षण गुणांक 0.4 है, मतलब म्यूएस दे रखा हमको। गुटके पर 3 न्यूटन का बाह्य बल लगाने पर, बाह्य बल दे रखा है हमको। या आरोपित बल कह सकते हैं आप, है ना। लगाने पर गुटके तथा फर्श के बीच कार्यरत घर्षण बल ज्ञात कीजिए। और हमको जी की वैल्यू जो है ना 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का यूज करना है। कार्यरत का मतलब है कार्य करने वाला, ठीक है। ये फिजिक्स का लैंग्वेज है कार्यरत। और देसी एकदम ठर्रा जो लैंग्वेज होती है वो होता है आपका कार्य करने वाला है, काम करने वाला। एफ एस का पता करना है। फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, म्यू एस आर, प्रतिक्रिया आर। आर की वैल्यू होती है हमारे पास, हमें पता है। एम जी का यूज करना है, रख देंगे हम लोग। और जी की वैल्यू तो हम लोग लिखे ही नहीं। जीरो पॉइंट फोर। और जी की वैल्यू मीटर प्रति सेकंड। पॉइंट हटाओ, 10 बनाओ, क्योंकि पॉइंट के पीछे एक अंक है, इधर भी एक है, तो ये 0 मतलब यहाँ लग जाए 100 बन जाएगा आपका। तो एफ एस बराबर 4 से कट कर लेंगे, 4 एकम 4, ये 25 बार। तो 3 की गुणा कर दो इसमें, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27 और 2 29, 294 के जी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और नीचे आपका 25, 294 25 का भाग दोगे 11.7 आ जाएगा आपका। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को आप न्यूटन लिख सकते हैं ना।
तो आपको एक चीज पता लग रहा होगा, बोलो सर क्या क्या एफ एस आपको जो गुटके तथा फर्श के बीच जो कार्यरत घर्षण बल है, स्थैतिक घर्षण बल जो है वो क्या है, हमारे आरोपित बल मतलब बाह्य बल से कम है ना। कौन कम है, ये कम है बाह्य बल। किससे, ये वाला जो बल है हमारा स्थैतिक घर्षण बल जो हम लोग निकाल के लाए, आरोपित बल कम है, ये ज्यादा है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि हमारा जो गुटका है वो स्थिर अवस्था में है, क्योंकि हमारा आरोपित बल कम है इसके मुकाबले। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता है हमारा कि अगर आपका गुटका स्थिर है तो हमारा आरोपित बल जो है ना वो हमारे स्थैतिक घर्षण बल के बराबर होता है स्थिर अवस्था में। ठीक है, ये पॉइंट मैं लिख देता हूं यहाँ पर। तो मैंने ये पॉइंट आपके लिए लिख दिया है। बाह्य बल 3 न्यूटन, स्थैतिक घर्षण बल 11.7 न्यूटन से कम है, अतः या इसलिए की बात है गुटका फर्श पर स्थिर रहेगा। गुटके की स्थिर अवस्था में घर्षण बल सदैव बाह्य बल के बराबर रहेगा, इसलिए गुटके तथा फर्श के बीच घर्षण बल जो होगा एफ वो 3 न्यूटन ही होगा। ठीक, ये आपका आंसर 3 न्यूटन आ जाएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर भी